राम राम किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त तेजराम सूर्यवंशी आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजराम सूर्यवंशी एक साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में पहली सिंचाई के साथ कौन कौन से खाद दें, कौन कौन से उर्वरक दें, जिससे कि हमारी सरसों की फसल बहुत ही अच्छे से बढ़वार कर सके और हमारे सरसों के पौधे में अधिक से अधिक शाखाएँ निकले और आने वाले टाइम में किसान भाइयों हमारी सरसों की फसल हमें बहुत ही अच्छा उत्पादन दे सके। किसान भाइयों, यदि हमारी सरसों की फसल में पहली सिंचाई सही समय पर हो जाती है तो हमारी सरसों का पौधा बहुत ही अच्छे से मोटा होकर चलता है और इसमें किसान भाइयों ब्रांचें भी बहुत अधिक निकलती हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें काफ़ी शाखाएं निकल चुकी हैं अभी से। यदि किसान भाइयों सरसों की फसल में पहली सिंचाई सही समय पर हो जाती है तो किसान भाइयों आने वाले टाइम में हमारी सरसों की फसल बहुत ही बेहतरीन उत्पादन निकाल कर देती है। और पहली सिंचाई के साथ यदि आप खाद भी दे देते हो तो किसान भाइयों आपकी सरसों की फसल में बहुत ही बेहतरीन ब्रांचिंग निकलती है। और यदि आपकी फसल में ब्रांचिंग अधिक निकलेंगी तो आपकी सरसों की फसल आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल कर देगी। तो किसान भाइयों हम आपको बता दें कि आपको पहली सरसों की सिंचाई किस समय पर करनी चाहिए। यदि किसान भाइयों आपने अपनी सरसों की फसल पलेवा कर की है तो आप अपनी सरसों की फसल में पहली सिंचाई लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई कर सकते हो अपनी सरसों की फसल में। यदि किसान भाइयों आपने सरसों की बिजाई बिना पलेवा की है, जैसे कि बारिश की हल्की फुल्की नमी थी और आपने सरसों की बिजाई कर दी थी, तो किसान भाइयों ऐसी स्थिति में आपको लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि किसान भाइयों आप सरसों की पहली सिंचाई सही समय पर कर देते हो तो आपकी सरसों की पौधे जो हैं काफ़ी अच्छे होंगे और शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा मोटा तना होगा। यदि किसान भाइयों काफ़ी अच्छा मोटा तना होगा तो आपकी सरसों की फसल में ब्रांचिंग भी बहुत अधिक निकलेंगी। किसान भाइयों जैसे कि आप ये देख रहे हो, अभी से इसमें काफ़ी ब्रांचिंग है। तो किसान भाइयों यदि आप सही समय पर सही सिंचाई कर देते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं कि आपको पहली सिंचाई के साथ कौन सा खाद व कौन सा उर्वरक देना चाहिए, जिससे कि आपके सरसों के पौधे और भी अधिक ब्रांचिंग दे सके, अधिक से अधिक टहनियाँ दे सके। किसान भाइयों आपके सरसों के पौधों में अधिक टहनियाँ होंगी तो फलियाँ भी अधिक आएंगी और फलियाँ अधिक आएंगी तो किसान भाइयों आपकी सरसों की फसल में पैदावार भी बहुत अधिक निकलेगी। किसान भाइयों सबसे पहले आपको पहली सिंचाई के साथ पहला खाद जो देना है वह देना है किसान भाइयों 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया। किसान भाइयों यूरिया किसी भी फसल को अच्छे से बढ़वार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाइयों यूरिया के इस्तेमाल से हमारी कोई भी फसल अच्छे से बढ़वार कर सकती है। यदि किसान भाइयों आपकी सरसों की फसल अच्छे से बढ़वार नहीं कर पा रही है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, तो आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि किसान भाइयों आप अपनी सरसों की फसल में यूरिया का इस्तेमाल करते हो तो आपकी सरसों की फसल में किसान भाइयों अधिक से अधिक टहनियाँ निकलेंगी। जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें देखिए काफ़ी टहनियाँ निकल रही हैं। ये अभी से ही पौधा काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसी प्रकार हमारे सभी सरसों के पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और यदि किसान भाइयों आप इससे भी अधिक अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप NPK 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हो। किसान भाइयों यदि आप NPK 19-19 का इस्तेमाल करते हो अपनी सरसों की फसल में तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों यदि आप NPK 19-19 का इस्तेमाल करते हो तो आपकी सरसों की फसल में बहुत ही अधिक टहनियाँ देखने को मिलेंगी। किसान भाइयों NPK 19-19 से कोई भी फसल अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। किसान भाइयों यदि आप NPK 19-19 का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हो। NPK 19-19 से किसान भाइयों आपके सरसों के पौधे अधिक से अधिक टहनियाँ देंगे, अधिक से अधिक फुटाव करेंगे। किसान भाइयों यदि आपके सरसों के पौधे अधिक फुटाव करेंगे, अधिक टहनियाँ देंगे तो आपका उत्पादन भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। किसान भाइयों NPK 19-19 का आप स्प्रे करें और यूरिया को आप सिंचाई के समय पर छिटक दें। किसान भाइयों हमारे कुछ किसान भाई पूछते हैं कि यूरिया को सिंचाई से पहले दें या सिंचाई के बाद में दें। तो किसान भाइयों यदि आपकी ज़मीन रेतीली है तो आप सिंचाई के बाद में ही यूरिया दें, और यदि किसान भाइयों आपकी ज़मीन मोटी है या दोमट मिट्टी है तो आप यूरिया को सिंचाई से पहले दे सकते हो। किसान भाइयों यदि आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपके लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें, ताकि ऐसी कोई भी अन्य जानकारी हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम समय समय पर खेती बाड़ी संबंधित सभी फसलों की जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को राम राम।